नमस्कार मित्रों। क्या शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है? क्या आपको भी लगता है कि साढ़े साती सिर्फ दुख, संघर्ष और हानि लेकर आती है? यदि हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो देखकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। शनि देव को अक्सर लोग दंड देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन सच ये है कि शनि केवल न्याय करते हैं। वे जातक को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। साढ़े साती कोई अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का अवसर देती है या एक मौका होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर साढ़े साती से डर क्यों बनाया गया है और किन लोगों के लिए शनिदेव वरदान बनकर आते हैं। आइए जानते हैं साढ़े साती है क्या। जब शनि चंद्र से अपने 12वें मतलब 12वें में जिस राशि में चंद्रदेव बैठे हों, उससे 12वें घर और उससे उससे पहला मतलब और जो दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तब लगभग 7 वर्ष 6 महीने की अवधि को साढ़े सती कहा जाता है, यानी 7.5 वर्ष। इस दौरान जातक के जीवन में मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन हर बदलाव बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों के जीवन में साढ़े साती के दौरान ही सफलता, स्थिरता और आत्मविश्वास का जन्म होता है। आखिर साढ़े साती से डर क्यों बनाए फैलाया गया है? अधूरी और गलत जानकारी, दूसरों के नकारात्मक अनुभव, शनि को केवल दंडदाता समझना, ज्योतिष की गहराई को ना समझ पाना। दरअसल शनिदेव के अनुशासन, धैर्य, परिश्रम और सच्चाई सिखाते हैं, और जो भी जातक इन गुणों को अपनाता है, उसके लिए साढ़े साती जीवन का सबसे मजबूत समय बन जाती है। शनिदेव को यूं मानिए झूठ और फरेब से नफरत है। शनिदेव के बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके दे सकते हैं, वहां पे हमने दी है। अब जानते हैं किन किन लग्नों के जातकों को शनि अपनी स्थिति के अनुसार क्या फल साढ़े साती के दौरान देंगे। मेष लगन। मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि दसम तथा एकादश 11वां भाव का स्वामी होता है। केंद्र दसम का स्वामी होकर शनि शुभकारी हो जाता है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी होकर धन के मामले में तो शुभकारी हो जाता है। फिर भी यदि लग्नेश के साथ संबंध होंगे तो कुछ शुभकारी हो सकता है। कुल मिलाकर पराशर ऋषि मुनि के नियमानुसार अपनी साढ़े साती में जातक को पहली 2.5 वर्ष की अवधि पर अशुभ फल देता है। अब ये नहीं पूरा अशुभ फल देगा, ये शनि की स्थिति के अनुसार होते हैं। अगर शनि की स्थिति शुभ हो और शुभ युक्त हो तो ये फलों में कमी भी कर सकता है। दूसरे 2.5 वर्ष की अवधि में भी मानसिक परेशानी देगा। तीसरी अवधि में कुछ शुभ फलाप्त जरूर होंगे। आइए वृषभ लगन। इस लगन के जातकों के लिए शनि केंद्र दसम भाव और नवम भाव का स्वामी होकर योग का ग्रह बन जाता है। अब इन जातकों को शनि के शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी, और शनि अपनी सब राशि में हो तो क्या कहने। आते हैं मिथुन लगन। इस लगन के लिए शनि अष्टमेश और नवमेश होता है। शनि का अष्टमेश होना अशुभ फलों को देने वाला हो जाएगा, लेकिन शनि की दूसरी कुंभ राशि नवम त्रिकोण भाव में होने से शनि शुभ फलों को देने वाला हो जाता है। यदि शनि अन्य शुभ ग्रहों के साथ शुभ घरों में हो तो साढ़े साती से के पहले 2.5 वर्ष को छोड़कर आगे शुभ फलों को ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने कर्क लगन। इस लगन में शनि सप्तम केंद्र भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव मारक भाव है भी है, लेकिन सप्तम केंद्र भाव का स्वामी में कुछ शुभता में कमी तो आ ही जाती है। लेकिन दूसरी कुंभ राशि अष्टम भाव में होने से फिर मारक और अशुभ फलों को देने वाला बन जाता है। हाँ, यदि
शनि इसमें अति कमजोर होगा या शुभ युक्त होगा, लगने से युक्त या दृष्ट होगा, तो साढ़े साथी की अवधि में शुभ फलों को देने वाला हो जाता है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की कुंडली में शनि का लग्नेश चंद्र कर्क लगन की कुंडली में राशि और दृष्टि संबंध दोनों हैं, अतः उन्हें साढ़े साथी में सप्ताह में पुनः वापसी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। शनि से प्रारंभ में इन्हें कष्ट क्लेश जैसे अशुभ फल जरूर दिए, लेकिन साढ़े साथी की अंतिम अवधि इनके लिए बहुत शुभकारी रही, इसमें कोई डर है, ये सबको ही मालूम है। सिंह लगन, इस लगन में शनि षष्ठ मतलब छठा भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भले ही केंद्र भाव है लेकिन मारक भी है, और षष्ठम भाव का स्वामी होकर भी अशुभकारी ही है, अतः अपनी साढ़े साथी की अवधि में इन जातकों को रोग, मानसिक क्लेश और धन की हानि देगा, क्योंकि दोनों ही भाव अशुभ हैं। सप्तम भाव मारक भी है। यदि शनि शुभ युक्त दृष्ट हुआ तो भी अशुभ फलों में थोड़ी अशुभता में कमी हो सकती है। अब आते हैं, फिर भी शुभता तो प्रदान करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कन्या लगन, इस लगन में शनि पंचम तथा षष्ठम भाव का स्वामी है। पंचम त्रिकोण भाव शुभ है, लेकिन षष्ठम अशुभ भाव है, अतः शनि की शुभ युक्त स्थिति कुछ शुभ फल प्रदान करेगी। यह याद रहे कि शनि के पहले 2.5 वर्ष की अवधि अशुभकारी होगी, बाद की अवधि विशेषकर अंतिम अवधि जरूर शुभकारी होगी। तुला लगन, इस लगन में शनि चतुर्थ भाव और पंचमेश त्रिकोण भाव का स्वामी है। और योग कारक हो जाते हैं। शनि की शुभ युक्त स्थिति में जातक को साढ़े साथी की अवधि में परम शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस लगन के लग्नेश शुक्र शनि के परम मित्र भी हैं। कुल मिलाकर शनि साढ़े साथी में योग कारक फलों में धन, प्रसिद्ध, ऐश्वर्य देने वाले, कंजूसी नहीं करेगा। पश्चिम वृश्चिक लगन, इस लगन में शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है। चतुर्थ केंद्र का स्वामी होने से शनि में अशुभता में कमी आ जाती है, परंतु तृतीयेश होने पर शनि पुनः पापी अशुभ फलों को देने वाला हुआ। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में शनि सब राशि में शुभ युक्त दृष्ट हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो अपनी साढ़े साथी में शनि शुभ फलों को देने वाला ही हो जाएगा। साढ़े साथी के नियमानुसार प्रारंभ की अवधि में कुछ परेशानी के बाद की अवधि इन जातकों को शुभकारी हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। धनु लगन, इस लगन में शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव मारक भाव है और तृतीय भाव भी अशुभ भाव है, अतः शनि साढ़े साथी के दौरान जातक को कष्ट, परेशानी, मानसिक तनाव जैसे अशुभ फलों को देने वाला होगा। यानी शनि तृतीय भाव में सब राशि में हो और लग्नेश गुरु से युक्त दृष्टि हुआ तो अपनी साढ़े साथी के दौरान अवधि में शुभ कार्य होगा, लेकिन अशुभ फलों में कुछ परेशानी और चिंता भी देगा। मकर लगन, इस लगन में शनि लग्नेश और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीयेश दूसरी राशि का यानी लगन का भाव का फल देगा। द्वितीय लगन भाव तो है ही केंद्र और त्रिकोण भाव, अतः शनि योग कारक शुभ फलों को देने वाला होगा। शुभ युक्त शनि हो तो और भी ज्यादा शुभ फलदायी होगा। कुंभ लगन, इस लगन में शनि द्वादशेश और लग्नेश है। द्वादशेश अपनी दूसरी राशि का फल देता है, अतः शनि लग्नेश होकर साढ़े साथी की अवधि में शुभ फलों को देने वाला होगा। शनि धन, वैभव, ऐश्वर्य देगा। यदि कुछ निर्बल भी हुआ तो भी कुछ शुभ फलों को जरूर देगा, क्योंकि शनि लग्नेश है। मीन लगन, इस लगन में शनि द्वादशेश और एकादशेश है। द्वादश तो अपनी दूसरी राशि का फल देगा, अतः शनि इन लगन वाले जातकों के लिए एकादशेश का फल देगा,
जो स्वास्थ्य के मामले में तो अशुभ होगा। हाँ, यदि शुभ युक्त दृष्टि हुआ तो साढ़े के दौरान यदि शनि की दशा भी चल रही हो तो धन के लिए शुभ फलदायी होगा। नोट, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ है और शनि वृषभ तुला मकर व कुंभ लगन वालों के लिए साढ़े में शुभ फल ही देगा। साढ़े के दौरान बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, किसी से झूठ फरेब ना करें, ईमानदारी बरतें। शनि को इनसे नफरत है, अतः साढ़े के दौरान शनि की स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। वो जातक को सही राह पर चलना सिखाता है, परिश्रमी यानी मेहनत करना सिखाता है। जातक का व्यवहार सही मार्ग पर चलने वाला हो जाता है। प्राय शनि के पहले 2.5 वर्ष जातक को मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्चे, नींद में कमी, स्वास्थ्य लेकर परेशानी देता है। लेकिन ये भी इसकी स्थिति के अनुसार अनुभव में आती है। यदि चंद्रमा और शनि की स्थिति जन्म कुंडली में शुभकारी है तो उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है। द्वितीय चरण, दूसरा चरण, शरीर पर प्रभाव, स्वास्थ्य कष्ट, व्यक्तित्व में बदलाव लाता है। तृतीय चरण, स्वास्थ्य विशेषकर पेट पीठ में तकलीफ हो सकती है। शनि की शुभता से उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है, लेकिन मेहनत का फल शुभ देगा बशर्ते ईमानदारी बरतेंगे। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, शनिवार शाम को उपवास करें, शनिदेव की शांति के लिए शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। किसी से व्यर्थ ना उलझें। अब आपको यह जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ज्योतिष सीखने के कई कोर्स चल रहे हैं, आप उनसे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।